हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति पथ। आई एम दीपाली। मैं आप लोगों का इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पीवाई क्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। ये सीरीज़ हमारी एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी और आपकी हर तरह के क्वेश्चन को कवर अप करेगी। तो आज उसी सीरीज़ में ये मैथमेटिक्स की 7th क्लास है। अगर अभी तक कोई भी क्लास मिस की हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर आप इन सीरीज से बने रहते हैं, रिवीजन में लगे रहते हैं, तो 30 में से 28 मार्क्स ईजिली गेन कर पाओगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सो दैट इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अगेन प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है, जो मैं आपको पिछली हर सीरीज में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला है। 2424 में दो का स्थानीय मानों का योगफल बताना है आपको। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2424 इज। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ना, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के, यू कैन से कि फेवरेट टॉपिक है। इसमें से डेफिनेटली आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता ही है ना। मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू कौन सी होती है, वंस, टेंस, 100, 1000 मीन्स जिसे बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना। तो देखिए, इसमें दो के स्थानीय मान दो जगह दो है, यहाँ पे लिख लो वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ये किस स्थान पे है, टेंस के स्थान पे, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा। ये 1000 के स्थान पे है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 आ जाएगा सिंपल। फिर योगफल पूछा तो ऐड कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन, 2424 में दो का प्लेस वैल्यू, ये टेंस पे था, 10 से मल्टीप्लाई 20, ये 1000 के प्लेस पे था, 1000 ऐड करा तो कितना आया, 2020। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज किसके बराबर है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 इनटू स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू। देखिए, न्यूनतम सारगुणज में आप लोगों को बता दूं क्या होता है, एलसीएम होता है, जिसे हम क्या बोलते थे, लघुत्तम समापवर्तक होता है। 12 और 16 का निकालोगे एलसीएम तो आएगा 48, 10 और 15 का निकालोगे आएगा 30, तो मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल होता है, 1440। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा हमारा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन किसकी, 140 और 101 की। इसमें क्या जोड़ा जाए, कौन सी टर्म जोड़ी जाए कि हम लोगों को 14414 मिल जाए। What should be added the product of 140 and 101 to get 14,414। देखिए, ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे होते हैं। देखो, 140, 101 इनके मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आया, ठीक है, सपोज करो कुछ भी आया, उसमें मैं क्या ऐड करूं, उसको मैं एक्स मान लूं कि मुझे 14,414 मिल जाए। अभी तो आप लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ पा रहे हो ना कि आगे क्या होगा। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, क्या मिला, 14,140। अभी इसमें मैं क्या जोड़ूं कि क्या मिल जाए, 14,414 मिल जाए। तो x की वैल्यू बेसिकली मुझे निकालनी है। याद रखो, मैंने आपको पहले भी बोला था, मल्टीप्लाई से इधर की तरफ कोई भी टर्म जाएगी तो वो अपने अपोजिट साइन में जाएगी। किस में जाएगी, अपोजिट साइन में। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। तो माइनस में जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 274। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। क्लियर, आगे चलते हैं। संख्या 100 के सभी गुणनखंडों मीन्स फैक्टर्स जो हैं 100 के, उनका योगफल मतलब एडिशन क्या होगा, सम क्या होगा। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 100 इज, क्या होगा, देखें। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले 100 को का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लो। इस फॉर्मूला में ए क्या है, फर्स्ट वाली टर्म है मतलब 2, एंड पी क्या है, पावर ऑफ 2। बी क्या है, सेकेंड वाली टर्म है, क्यू क्या है, पावर ऑफ सेकेंड टर्म। बस फॉर्मूला में पुट करना, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 217। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट, इन्होंने बोला किसी दिन 6:14 सुबह के
से 8:02 शाम के तक घंटों और मिनटों की संख्या है। नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट फ्रॉम 6:14 AM टू 8:02 PM ऑन द सेम डे। सेम डे की बात हो रही है, तो देखिए क्या होगा। 2 घंटे 12 मिनट, 12 घंटे 16 मिनट, 13 घंटे 48 मिनट, 14 घंटे 16 मिनट। अभी एक चीज़ आप यहाँ से देखो, 6:14 सुबह के, अभी मैं 6:14 शाम तक जाऊँ तो सीधा सीधा के 12 घंटे तो बनते ही बनते हैं, बनते ही बनते हैं। उसके अलावा 8:02, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 घंटे तो हो ही नहीं सकते, 12 घंटे तो अभी आ गए। 12 घंटे 16 मिनट नहीं हो सकता क्योंकि 2 घंटे तो और है ही। मतलब आप लोग देखो तो अगर, तो आप लोगों को इन दो ऑप्शंस में से चूज़ आउट करना होगा, है ना। तो चलो सॉल्यूशन देखें। 6:14 सुबह से शाम में 12 घंटे आ गया सीधा सीधा। 6:14 शाम के से 7:14 शाम का 1 घंटा और ऐड हो गया। 7:14 से 8 बजे तक 46 मिनट तो ये हो गई। अब 8 बजे से 8:02 तक 2 मिनट ये हो गई। इन सबको अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरा कितना टोटल टाइम आएगा, 13 घंटे 48 मिनट, 13 hours 48 minutes। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं सीटेट में टाइम से रिलेटेड। 2/3 में 1/6 कितने हैं? हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 2/3? मैंने ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों को पीछे कराया। आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। देखो 2/3 में कितने 1/6 होते हैं? आपको पता है ना, फ्रैक्शन में जब डिवाइड करते हैं तो दूसरे वाली जो टर्म होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। सेम ऐसे ही सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो, है ना। सेम ऐसे ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 मतलब 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 10 12 को 12 से भाग करने पर शेष रिमाइंडर बताना है। अगर आप इस टर्म को 12 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन है 0, 2, 3, 4। करें, डिवाइड करना तो हम सबको आता है। देखो 12 एकम 12 तो मतलब 1 पे गया, ठीक है, पूरी टर्म चली गई। अभी मैंने 1 लिया तो 1 तो छोटा है, 12 से नहीं जाएगा। फिर मैंने 0 लिया, मतलब 2 टर्म लेते हैं तो 1 0 पुट करते हैं, आपको पता होगा। फिर मैंने 1 और लिया तो 2 0 लगी। अभी 12 8 96 होता है ना। तो फिर मैंने इससे डिवाइड किया, कितना आया, मतलब माइनस किया, कितना आया, 52 आया, सॉरी 5 आया। देन मैंने इस 2 को ले लिया। फिर 4 पे करूँगी, 12 चौका 48, 4, मतलब 4 मेरा क्या रह गया? रिमाइंडर रह गया। इसने मुझसे यही पूछा था ना कि आपका शेषफल क्या रहेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 और आंसर है 4। इन्होंने कहा निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो बतानी है। 1 पैसा में इतने रुपये होते हैं। 1 डजन एंड अ हाफ डजन। देखो 1 एंड अ हाफ डजन में 18 कोई भी चीज़ होती है। 1 मीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है, सॉरी 1 मिलीलीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। 3 लीटर 30 मिलीलीटर किसके बराबर होता है? 330 मिलीलीटर के बराबर होता है। आपको क्या बतानी है? रॉन्ग बतानी है। तो रॉन्ग कौन सी टर्म होगी? रॉन्ग होगी 3 लीटर 30 मिलीलीटर 330 मिलीलीटर के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और इसका 1/6 भाग किसको दे दिया? फिज़ा को दे दिया। अभी मंजू के पास चॉकलेट के कितने भाग हैं? A chocolate has 12 equal pieces. Manju gave 1/4 to the Anju, 1/3 to the Sujata, and 1/6 to Fiza. The number of pieces of chocolate left जो मंजू के पास बची 1 2 3 4। आपको ये बताना है। देखिए मंजू के पास जो टोटल कितना था? 1, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि 1 था, ठीक है। दिया गया भाग उसने 1/4 दिया, 1/3 दिया, 1/6, टोटल में से इसको माइनस कर दो, कितना आया? 1/4 आ गया। मंजू के पास कितना बचा? कितना आया? 4 3 ज़ा, तो उसके पास बचा 3। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं।
एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। 2.5 रुपये कितना होता है? इतना होता है 3.5 दर्जन। 3.5 दर्जन कितना होगा? इतना होगा। संतरों का मूल्य क्या होगा? 1 ऑरेंज की कॉस्ट है 2.5 रुपी। हाउ मच विल 3.5 डजन ऑरेंज कॉस्ट? क्या होगी? 90, 105, 112 या 120? तो देखिए इसने क्या बोला, संतरे का मूल्य है 2.5 रुपये, 3.5 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? 12, 3.5 दर्जन मतलब 42 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, उनका मूल्य निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। ऑप्शन नंबर 2 105 इज द राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या है। Floor of a square room of side 10 meter is to be completely covered with square tiles, each having length 50 centimeter. The smallest number of tiles needed is 200, 300, 400 और 500। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा होगा 100 मीटर स्क्वायर। टाइल की लंबाई इतनी है, देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करो। ठीक है, अभी इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो तो 0.25 मीटर आ गया। आवश्यक टाइलों की संख्या कितनी होगी? जितना क्षेत्रफल होगा डिवाइडेड बाय टाइलों का क्षेत्रफल करेंगे तो आएगी 400, 400। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। परिमाप पता ना क्या होता है? पेरीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। देखें इस क्वेश्चन को। देखिए वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। ठीक है, छोटे वर्ग का परिमाप इतना दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? भुजा निकाल लेंगे। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? भुजा गुना भुजा 9 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग के परिमाप से भी हम भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसने हमसे क्या पूछा? कितने गुना है? तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग से 4 गुना मतलब 4 टाइम्स है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है हमें। ठीक है, 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता है? Internal length, breadth and height of a rectangular box are 10 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. How many boxes are needed to pack 6240 centimeter cubes? 12, 13, 15 and 17. तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आयताकार बॉक्स का जो आयतन होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 480। जरूरी बक्सों की संख्या इतने डिवाइडेड बाय जो टोटल आयतन होता है, तो मतलब 13 बॉक्स की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अगर आप लोगों को याद हो। द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज 390, 395, 400 और 405। सॉल्यूशन देखें। 4 समकोण, एक समकोण मतलब 90, 4 समकोण मतलब 4 हो गया, डिवाइड करेंगे तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, 1/3 समकोण, तो 90 का 1/3 कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री 390 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, मीन्स एक बॉक्स की जो मेजरमेंट है दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने बोला इन द फिगर साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज दिस। आपको बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 9, 10, 11। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले पूरी आकृति है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, हमने निकाला, उसमें से जो छायांकित भाग नहीं है, मतलब बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो छायांकित भाग नहीं है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए ये था आज के लिए। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो करें, ये हमारा लिंक है। टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को पा सकते हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच।